हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि तान्या मित्तल ने कल एक आई थिंक नाइट में कोई अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी लगाई थी, जिन्होंने अपने यूट्यूब अकाउंट के लिंक वगैरह लगाई थी। उन्होंने बताया था एक स्टोरी के बारे में, उन्होंने यूट्यूब अकाउंट पर उनकी एक वीडियो आई थी, ठीक है। तो तान्या मित्तल ने उस जो स्टोरी उन्होंने लगाई थी वो स्टोरी थी द सीक्रेट ऑफ रावण एंड शिवा वो, ठीक है। जो रावण और शिव जी के जो धनुष के बारे में ये जो सारी स्टोरी थी, तो ये सारी चीज़ें तान्या मित्तल ने अपने यूट्यूब वीडियो में बताया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर किसी को भी देखना है तो तान्या मित्तल के अकाउंट पर जाके आप लोग देख सकते हो। जिस तरीके से तान्या मित्तल का जो स्टोरी सुनाने का जो तरीका है उनका इतना अच्छा है कि अगर कोई बच्चा भी ये स्टोरी सुनेगा तो उसे भी बिहाइंड द स्टोरी सारी चीज़ें समझ में आएगी कि रावण और शिव जी की क्या स्टोरी थी। तो ये जो तान्या मित्तल का ये सारी चीज़ें समझाने का जो तरीका होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग जाके भी तान्या मित्तल का ये वीडियो देख सकते हैं उनके यूट्यूब अकाउंट पे। तो चलिए अब दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, यहाँ पे किसी ने पोस्ट करा था ट्विटर पे, तो तान्या मित्तल के इसमें लिखा है अच्छे प्रोजेक्ट को टाइम लगता है, अमृतेश मित्तल। उन्होंने तान्या मित्तल के भाई को बोला है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है शी डिड टॉप ब्रांड एड्स फ्रॉम प्राइम टू एड विथ राजपाल यादव between her incompetent team and brother instead of working on the feedbacks should allows laid back attitude. Now this is the अच्छे प्रोजेक्ट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो लोगों का इनका कहने का मतलब है कि तान्या मित्तल ने अभी तक लोग देखे कि तान्या मित्तल ने जैसे कि बोला है, उनके भाई ने बोला है कि आई थिंक मुझे अभी इतना कंफर्म नहीं उनके भाई ने बोला या तान्या मित्तल ने बोला ये चीज़ है कि तान्या मित्तल को मीडिया में काम नहीं करना, ठीक है। तो ये तान्या मित्तल की तरफ से मुझे लगता है अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। आई थिंक उनके भाई की तरफ से आया है। तो जब तक ये सारी चीज़ें हमें तान्या मित्तल के अकाउंट से ये सारी चीज़ें ऑफिशियली अगर वो अनाउंस नहीं करते हैं, जब तक हमें इन चीज़ों पे नहीं मानना चाहिए। वैसे भी मीडिया का मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर तान्या मित्तल को अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे तो वो क्यों ना करेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था बसीर और तान्या का सॉन्ग डेफिनेटली वो आएगा और तान्या ने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करे। देखिए उन्होंने प्राइम के साथ एक ऐड करा था राजपाल यादव, ठीक है। राजपाल यादव आज की डेट में कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, राजपाल यादव का भी अच्छा खासा नाम है इंडस्ट्री में, ठीक है। और तान्या मित्तल ने बिग बॉस खत्म होने के तुरंत बाद ही उनके साथ एक ऐड शूट करा था, ठीक है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तान्या मित्तल को जैसे जैसे उसको प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे वो ये सारी चीज़ें करती जाएगी, तो इतना बड़ी कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें आएंगी, तान्या मित्तल के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, तो आप लोग भी वेट करिए, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हम चलते तीसरी स्टोरी की तरफ। देखिए एक फ़ैन अकाउंट इन्होंने रियलिटी चेक फॉर दोज लिविंग इन डेल्यूजन, ठीक है, जो अपने डेलुलू में रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें लिखी, जस्ट फैक्ट उन्होंने लिखा है तान्या मित्तल के लिए, ठीक है। तो पहले मैं ये बात आपको चलिए मैं आपको आगे बताऊंगी ये वाली बात, पहले मैं क्लियर कर दूं। जस्ट बिकॉज तान्या मैम sang or performed a song associated with some composer does not automatically create a connection between the two, ठीक है। तो तान्या मित्तल ने कुछ दिन पहले एक पियानो पे एक अमाल मलिक के सॉन्ग को प्ले करके और थोड़ा सा आई थिंक सॉन्ग उन्होंने गाया था तान्या मित्तल ने। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये तान्या मित्तल ने जानबूझ के अमाल के लिए करा था। ये बोल रहे हैं कि अगर देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर तान्या मित्तल, मैंने आपको ये अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि तान्या मित्तल ने ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि उसने ये वाला सॉन्ग प्ले करा है, ठीक है। तान्या मित्तल ने आई थिंक जब उसको कोई जानता नहीं था उससे पहले भी तान्या मित्तल ये वाला सॉन्ग अपने पियानो पे प्ले कर चुकी है और उसको गा भी चुकी है, ठीक है। तो ये जब से तान्या मित्तल का फेवरेट सॉन्ग है। तो अभी तान्या मित्तल ने ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अमाल के कांटेक्ट में आई है, अमाल को बिग बॉस में उसने जाना है तो ये अमाल के लिए ये सारी चीज़ें कर रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तान्या मित्तल ने जानबूझ के ये वाला सॉन्ग प्ले करा है पियानो पे। कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि तान्या मित्तल को क्या कोई और सॉन्ग नहीं मिला, उसने ये वाले सॉन्ग को क्यों प्ले करा। आई थिंक वो अमाल को कोई मैसेज देना चाहती, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या अगर अमाल के जो सॉन्ग है क्या वो अमाल ही गाता है क्या वो सॉन्ग, उसका भाई नहीं गाता या कोई और सिंगर? इतने रियलिटी शो वगैरह आते हैं सिंगिंग के, क्या उसमें कोई और ये उनके सॉन्ग प्ले नहीं करता है क्या, गाता नहीं है? फिर तान्या मित्तल से ये सारे क्यों बोले जाते हैं?
तान्या मित्तल की डिग्निटी पे इतने सारे सवाल क्यों खड़े करे जाते हैं कि तान्या मित्तल ने ये क्यों कर दिया, तान्या मित्तल ने वो क्यों कर दिया। ठीक है, वो अमाल के जो सॉन्ग आते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता है, वो पूरी ऑडियंस के लिए बनाता है। तो इसी तरीके से तान्या भी एक ऑडियंस है, अगर उसने गा दिया, वो सॉन्ग प्ले कर दिया, उसको आता है ये वाला सॉन्ग प्ले करना, तो भाई वो क्यों नहीं करेगी अपनी ऑडियंस के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और मैंने अभी स्पेस पे देखा था, कई लोग ये बातें कर रहे थे तान्या मित्तल के लिए, ये बोला जा रहा था कि तान्या मित्तल ने वो वाला सॉन्ग प्ले क्यों करा, क्योंकि वो अमाल की नज़रों में आना चाहती थी। ठीक है, तो आप कभी तो तान्या मित्तल के लिए अच्छी चीज़ें बोलते, फिर तान्या मित्तल के लिए ये बोलते। मुझे पता है आप तान्या मित्तल के हेटर हो और आप तान्या को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हो, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये सारा ढोंग करना तान्या मित्तल के लिए, तान्या की लाइफ है, वो कुछ भी करे, उसे अगर अमाल का 10 सॉन्ग प्ले करना होगा तो वो करेगी। अमाल की वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, अमाल जनता के लिए बनाता है, और तान्या मित्तल भी एक ऑडियंस है, अगर उसको वो सॉन्ग प्ले पसंद आ रहा है तो वो ज़रूर प्ले करेगी। ठीक है, अगर उसको कल दूसरा सॉन्ग अच्छा लगेगा अमाल का, तू आता है सीने में, अगर वो उसका मन करेगा तो वो वाला सॉन्ग भी प्ले करेगी। कोई तान्या को इन चीज़ों से रोक नहीं सकता है। ठीक है, और अमाल क्या बात करते हो यार आप लोग भी। अमाल एक अच्छा कंपोज़र है, अच्छा सिंगर है। ठीक है, तो उसको कोई क्यों उसके सॉन्ग प्ले नहीं करेगा। तो तान्या मित्तल के ये सारे सवाल उठाने मुझे तो बहुत ही हद तक गलत लगते हैं ये सारी चीज़ें। तान्या मित्तल के लिए कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। पहले तो आप लोग अपने में देखिए कि आप लोग क्या करते हो ये सारी चीज़ें। आज आप इसके फ़ैन हो, कल आप उसके फ़ैन हो, किसी एक पे तो टिक के रहिए ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ट्विटर पे ये सारी चीज़ें होती हैं, मुझे तो लगता है कि अमाल को भी इन सारी चीज़ों का पता नहीं होता है कि उसके नाम पे लोग तान्या मित्तल को क्या-क्या चीज़ें बोल रहे हैं, उसे पोक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक अमाल का एक उनका जो सॉन्ग आया था आवारापन 2 का, तो मैंने उसका ये लगाया। एक बात तो सच बोलूँगी कि अमाल एक बहुत ही बेहतरीन कंपोज़र है, और उन्होंने जो कंपोज़ करा है आवारापन 2 का, ये बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है। तो मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि अमाल के लिए एक लाइक तो बनता है, यहाँ पे लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और अमाल, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी कि आप इसी तरीके से अपनी ऑडियंस के लिए अच्छे अच्छे गाने कंपोज करते रहिए, क्योंकि हमें आपके सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और मैं एडमायर करती हूँ आपके सॉन्ग को। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं शाम को नई वीडियो के साथ।